हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक टेरेस गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस रिपोर्टिंग के सीरीज़ में आज का जो हमारा नया पौधा है, दूसरा पौधा है, वो है ये चीकू का प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीकू के प्लांट को हमने जो है दोस्तों इस 18 इंच के ग्रो बैग में हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। एंड शिफ्ट करने के बाद अभी लगभग इस पौधे को लगाए हुए हमें यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं। हमने जो इसमें न्यूट्रिशन खाद पानी डाला है, साथ में जो हमने इसमें बाकी की चीज़ें डाला है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे अभी शुरू हो गई है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नए नए पत्ते निकलना जो है दोस्तों वो शुरू हो गया है। तो इस पौधे की हमने कैसे रिपोर्टिंग की है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अब वीडियो के आगे शुरुआत करते हैं। रिपोर्टिंग के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम अपना पौधा जो रिपोर्ट करने जा रहे हैं, रिपोर्ट करने वाले हैं और आपको बताएंगे सारे मेथड सारे स्टेप। तो ये जो पौधा है दोस्तों ये है हमारा सपोटे का प्लांट। तो ये सपोटे का पौधा जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमने ये नर्सरी से पौधा लिया था। एंड ये जो पौधा है दोस्तों ये मिट्टी में लगा हुआ है, लाल मिट्टी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड प्लांट है। तो ये ग्राफ्टेड वाला जो स्टिक है यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऊपर से आगे ग्रो कर रहा है। तो आज जो हम इस पौधे को जो है हम ग्रो बैग में रिपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो रिपोर्ट करने जा रहे हैं दोस्तों उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 18 इंच के ग्रो बैग की। आप चाहे तो इससे बड़ा का भी साइज़ का ले सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो हम प्लांट लगाने वाले हैं आगे इन फ्यूचर में भी, वो भी हम सभी सेम साइज़ में लगाने वाले हैं ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में देखा होगा तो हमने यहाँ पे अमरूद का पौधा लगाया था। अभी हम जो लगाने जा रहे हैं आज तो वो है ये सपोटे का प्लांट। बीच में आप थोड़ा सा गैप दे सकते हैं दोस्तों, ताकि पौधे के बीच में थोड़ी गैप रहेगी तो वो देखने में भी सुंदर लगेगा और हवा भी आसपास आता जाता रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए दोस्तों ड्रेनेज मैट ले लिया है। आप चाहे तो सिंगल ड्रेनेज मैट भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने डबल ड्रेनेज मैट लिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल लगाया, थोड़ा हाइट रहेगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। इसके अलावा के पास अगर ड्रेनेज मैट नहीं है तो अगर मैं आपको जुगाड़ बताऊँ दोस्तों तो आप जो है आसपास से कहीं से भी ब्रिक ले सकते हैं, ईंटें लगा सकते हैं। ईंटें लगा के आप थोड़ा हाइट करके और उसके ऊपर प्लांट लगा सकते हैं दोस्तों, ताकि क्या है कि नीचे का फर्श गंदा ना हो दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो धब्बा लग गया है, एक्चुअली यहाँ पे हमने पौधे का गमला लगाया था जो उसका सर्कल आप देख पा रहे होंगे, तो उसका दाग रह गया है। हमने बहुत निकालने की कोशिश की लेकिन गया नहीं है। तो चलिए अभी बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको जिसके लिए ये वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे, जहां हम करेंगे पौधों की बात सुधाकर के साथ। तो दोस्तों यहाँ हमने 18 इंच का ग्रो बैग यहाँ पे ले लिया है। इसे हमने धो के अच्छे से क्लीन कर लिया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे दोस्तों इसमें जो ड्रेन होल है दोस्तों वो एक्चुअली उतने सारे नहीं हैं जितने हम रखना चाहते हैं, ताकि ड्रेन सिस्टम काफ़ी अच्छा बना रहे। तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जो है ड्रेन होल्स यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों अगरबत्ती। और इस अगरबत्ती की मदद से हम जो है इसमें ड्रेन होल्स बनाएंगे दोस्तों। बहुत आसान है, आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक ड्रेन होल है एंड फिर फाइनली यहाँ पे है, तो बीच में नहीं है, तो इसके बीच में हम एक और जो है ड्रेन होल बना लेंगे इसकी मदद से। देखिए बहुत आसान है ड्रेन होल बनाना, तो आप इसकी मदद से भी बना सकते हैं। ये जुगाड़ू है। एंड इसकी तरह यहाँ पे भी हम जो है एक और ड्रेन होल बना लेंगे और इसी तरह से हम और भी जो है कुछ ड्रेन होल्स बना लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारे ग्रो बैग में हमने ढेर सारे जो है सफिशिएंट अमाउंट में हमने ड्रेन होल बना लिए हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसका बेस बनाने वाले हैं। तो बेस के लिए दोस्तों जैसे यहाँ पे हमारे पास सूखे तिनके पड़े हुए थे, तो हम इन सूखे तिनकों का ही अभी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। और इन्हीं सूखे तिनके से हम जो है नीचे का बेस बना देंगे। 20 से 25% जो है दोस्तों हम सूखे तिनके ही यहाँ पे अभी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं फटाफट आपको भर के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ हमने जो है सारे जो सूखे तिनके थे वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो ये सूखे तिनके होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं, बहुत हाथों में चुभ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मेरे हाथों में चुभ गया था। तो कभी भी अगर आप ऐसे इस्तेमाल करें तो ये ग्लव्स जरूर पहन लें। अगर ग्लव्स नहीं है तो एटलीस्ट किसी और चीज़ की मदद से आप जरूर है नीचे प्रेस कीजिएगा हल्के हल्के, ताकि ये जो है नीचे बैठ जाए। डायरेक्ट हाथों से आप इसको यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना हाथों में चुभने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे दोस्तों। देखिए किस तरह से कपड़े पे भी ये जो है चिपक जाते हैं। तो एक बार इसको आप एक बार फ्लैट कर देते हैं अच्छे से डाल के, फिर आप इसके ऊपर जो है हम आगे मिट्टी डालेंगे। तो अब दोस्तों हमारा बेस यहाँ पे रेडी हो गया है। अब बेस रेडी हो जाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारी मिट्टी है देख सकते हैं आप, इसे हमने धूप में अच्छे से सुखा लिया था इससे पहले। एंड इसे हमने छाँव में रखा था नीचे, ताकि बारिश से इससे कोई इफेक्ट ना हो। तो ये जो सूखी मिट्टी है अब इसका जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें डाल करके। तो ये हम मिट्टी लेंगे एंड इस मिट्टी को जो है दोस्तों इसमें हम पोर कर देंगे।
अब इससे क्या होगा देखिए, आप देख सकते हैं हमने मिट्टी डाला है लेकिन मिट्टी जो है नीचे चली गई है। थोड़ी सी मिट्टी नीचे जाएगी दोस्तों जितना हो सके, लेकिन आपको जो है दोस्तों तिनके का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा ये मिट्टी जो नीचे की रहेगी वो भुरभुरी रहेगी, जिससे ड्रेन होल से पानी जाने में सुविधा होगी। तो इसी तरह से हम जो बाकी का मिट्टी है दोस्तों वो हम डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमने जो है कुछ सूखे हुए केले के छिलके यहाँ पे बिछा लिए हैं। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, सूखे हुए जो केले के छिलके होते हैं ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का काम करेंगे। ये धीरे धीरे जो है मिट्टी में घुलेंगे एंड लंबे समय तक जो है हमारे प्लांट को, जो हम प्लांट यहाँ पे लगाने वाले हैं, उसको न्यूट्रिशन देता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर जो है हम मिट्टी डाल देंगे। दोस्तों हम यहाँ पे सोचा मिट्टी तो डाल लेंगे, लेकिन मिट्टी डालने से पहले चले क्यों ना उसको हम पहले रिचार्ज कर लेते हैं मिट्टी को। तो यहाँ पे हमने जो है दोस्तों ढेर सारी जो मिट्टी है हमारी हमने यहाँ पे ले ली है। देख सकते हैं मिट्टी कितनी भुरभुरी है, बिल्कुल भी एक भी गांठें नहीं है इसमें दोस्तों, क्योंकि इसे हमने जो है बाद में जो छन्नी होती है उससे हमने छान करके फ़िल्टर किया था, और बाद में जब हमने धूप में इसे सुखा लिया तो इस तरह से हमने अलग अलग रखा था। थोड़ी सी मॉइस्ट ज़रूर है, लेकिन कहीं भी आपको गांठें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसे कोई कंकड़ पत्थर इसमें बड़े वाले है नहीं, पूरा फिल्टर है तो सभी वो अलग हो गए थे, और इस वजह से ये मिट्टी जो है इतनी भुरभुरी भी अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है छानना, हाँ, लेकिन बाद में रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्या क्या यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये ले रहे हैं दोस्तों एप्सम सॉल्ट। तो ये एप्सम सॉल्ट यहाँ पे हम डाल देंगे। हमने एप्सम सॉल्ट डाल दिया। ट्राइकोडर्मा पाउडर, तो ये हम ले लेंगे दोस्तों फुल 1 मुट्ठी। तो ये हमने यहाँ पे ट्राइकोडर्मा डाल दिया। थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है सूडोमोनास भी लेने वाले हैं दोस्तों, इतना सा काफ़ी रहेगा। ये हमने डाल दिया। अब हम क्या करने वाले दोस्तों, इसमें जो है आप देख सकते हैं कैल्शियम पाउडर। तो ये हम कैल्शियम पाउडर लेंगे, इसको भी 2 मुट्ठी हम जो है डाल देंगे दोस्तों। तो कैल्शियम पाउडर डालने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें जो है हम रॉक फास्फोरेट डालने वाले हैं, यानी कि फास्फोरस। अब रॉक फास्फोरेट डालने के बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा पोटैश यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्गेनिक पोटैश। तो हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये ग्रैनुअल फॉर्म में है दोस्तों, तो इससे कुछ ग्रैनुअल्स हम लेंगे, कुछ इतना 1 मुट्ठी के करीब, और इसको जो भी हम इसमें छिड़क देंगे इस तरह से। अब ये सब डालने के बाद दोस्तों हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब जो है दोस्तों इन सबको हम जो है आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए फटाफट मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो है इस मिट्टी को पौधे में की जो हमने ग्रो बैग हमने बनाई है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मिट्टी को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम जो क्या करेंगे दोस्तों, इस मिट्टी को हम उठा करके जो है हमारे अपने ग्रो बैग में इसमें हम फिल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मिट्टी प्रॉपर्ली भर लिया है। हमें जितना हाइट का मिट्टी, जितना लेवल तक का मिट्टी हमको चाहिए था उतना लेवल तक हमने भर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पौधे को लेंगे एंड इसको यहाँ पे हम लगा के देखेंगे। एंड काफ़ी ऊपर तक आ रही है दोस्तों, लेकिन इतना काफ़ी होगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी और यहाँ पे खोद लेंगे एंड उसके बाद हम इसे नीचे के डिप कर देंगे, या फिर मिट्टी को जो है अगर हम देखेंगे थोड़ा सा अगर नीचे से निकल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रो बैग जो है थोड़ा सा फट भी गया है दोस्तों, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा जो है आ रहे हैं। तो हम ग्रो बैग को यहाँ पे पहले अभी फाड़ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो ग्रो बैग है उसमें नर्सरी बैग है, उसको नर्सरी बैग को हमने निकाल दिया है। एंड इसका जो रूट्स है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे निकला हुआ है। तो बहुत सारा इसमें रूट्स बना हुआ है दोस्तों, तो इस वजह से मैं जो है इसके रूट बॉल को छेड़छाड़ अभी नहीं करने वाला हूँ। एंड ये जैसा है वैसा ही एज इट इज़ मैं जो है इसको यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों। तो हमने पौधे को पहले बात तो सेट कर दिया है, ताकि देख लिया कि किस हिसाब से वो पौधा जो है उसका स्टेम जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ताकि बाद में जब वो धीरे धीरे ग्रो करे तो वो जो स्टेम ग्रो करे आगे ऊपर वो सीधा ग्रो करे एंड स्टिफ रह सके, मजबूत रह सके। तो अब जो है हम आगे का जो इसके चारों ओर की मिट्टी है उसको हम जो है यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसकी आधे से ज़्यादा रूट बॉल को जो है हमने मिट्टी से यहाँ पे कवर कर दिया है। एंड यहाँ आप ग्रो बैग भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भर भी चुका है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो रिपोर्टिंग थी इस सपोटे के पौधे की, बाय द वे ये काला पत्ती सपोटा है दोस्तों, जो लंबा होता है थोड़ा सा, ना कि गोल होता है। गोल की बजाय जो एक लंबे वाली आती है वो वाली है।
एंड एक और टिप यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि मिट्टी आपको कितना भरना है। तो मिट्टी आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि इतना भरना होगा कि इसका जो रूट बॉल है वो मिट्टी के अंदर रहे, ना कि मिट्टी से ऊपर या एक्सपोज हो। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं आप, मिट्टी हमने प्रॉपर्ली अच्छे से भर दिया है एंड इसका जो रूट बॉल है वो भी मिट्टी से हमने कवर कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपको कोई जानकारी मिली है जो आपको मदद करे आपके टेरेस गार्डन पे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।